किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आलू में अर्ली ब्लाइट के बारे में। अर्ली ब्लाइट में काफ़ी स्टेज होती है। मैं इसको 4 स्टेज में डिवाइड करता हूं और अलग अलग स्टेज में हमें अलग अलग फंगीसाइड यूज करना चाहिए। काफ़ी किसान भाई हर फंगीसाइड हर स्टेज में यूज कर देते हैं, जिनसे उनकी फसल में जो अर्ली ब्लाइट की समस्या है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाती है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आलू में जो अर्ली ब्लाइट आता है उसकी स्टेजों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा और आपको मैं प्रैक्टिकल के साथ भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इस समय अर्ली ब्लाइट काफ़ी खेतों में देखा भी गया है और पहली स्टेज पे अर्ली ब्लाइट आ चुका है। लेकिन पहली स्टेज में किसी को पता नहीं रहती है अर्ली ब्लाइट हमारे खेत में है या नहीं है। हमको तब पता पड़ती है या तो वो दूसरी स्टेज में दिखता है या तीसरी स्टेज में हमें पूरी तरह दिखने शुरू हो जाता है। तो इसी के बारे में मैं आपके लिए काफ़ी डिटेल जानकारी जो लेके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो में मेहनत भी लगी है, क्योंकि आपके लिए समझाने के साथ साथ इसमें हमारे प्रैक्टिकल भी जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना, आपको आलू की अर्ली ब्लाइट के बारे में और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अर्ली ब्लाइट में पावरफुल दवाई बताने वाला हूं जो अच्छा काम करती हैं और वो हमें लगाते ही अच्छा रिजल्ट भी देती हैं। तो इस वीडियो को आपको हो सकता है दोबारा भी देखना पड़े, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, मैं दवाई तो बाद में बताऊंगा, पहले हमें जो रोग है उसके लक्षण या उसके बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले रोग की हम डिटेल जानते हैं, फिर जानेंगे उसके दवाई के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करता हूं मैं वीडियो को। तो देखिए, अर्ली ब्लाइट जो होता है वो हमारा मौसम पर डिपेंड भी करता है और कुछ हद तक आपका 30 से लेके और 50 दिन के बीच में ये आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसको मौसम अच्छा मिलता है तो ये ज़्यादा मात्रा में आता है, मौसम अच्छा नहीं मिल पाता है तो कम मात्रा में आता है, लेकिन आता जरूर है 30 से 50 दिन की अवस्था में। किसान भाइयों, इस फोटो को बड़ा ध्यान से देखो। इसमें जो पहले दिन में आपको एक स्पॉट दिख रहा है जिसको कोई भी किसान अच्छी तरह नहीं देख पाता है, वो ये मान लीजिए एक धब्बे को हम पूरे खेत में ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो पहले दिन का जो हमारे खेत में अर्ली ब्लाइट आता है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें दिखता ही नहीं है। फिर 4 दिन बाद क्या होता है कि उसी पत्ती में एक के बाद फिर 2-3 धब्बे और दिखने लगते हैं। तब हमें थोड़ा बहुत दिखने लगता है कि कुछ ये पत्ती में दाग धब्बे से दिख रहे हैं। जब 6-7 दिन हो जाते हैं तो उसी पत्ती में जो दाग धब्बे हैं वो बड़ा होना शुरू करते हैं और बड़े होने के साथ भी छोटे छोटे और भी धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 7 दिन के बाद जो 10 से 12 दिन बाद जो कंडीशन बनती है वो इतनी भयंकर बनती है। लास्ट स्टेज ऐसी होती है कि पड़ोसी भी आपको बताता है कि आपके खेत में ये क्या होता जा रहा है। तो ये तो आपने देखा एक फोटो के जरिए। अब मैं प्रैक्टिकल के रूप में अभी आपको दिखाता हूँ, जो मैंने खुद इसका आकलन किया है। तो देखिए, पहली स्टेज में यानी पहले दिन में आपको एक स्पॉट दिखेगा, अगर किनारी पे है तो आपको कम दिख रहा है, और दूसरी स्टेज में आपको एक धब्बे के साथ 2 छोटे छोटे धब्बे भी दिख रहे हैं, लेकिन पत्ता अभी हरा है। लेकिन तीसरी स्टेज में देखोगे तो आपको पत्ता थोड़ा पीला भी दिख रहा है किनारे की तरफ से, और जो धब्बे थे वो बड़े भी होते दिख रहे हैं। लेकिन चौथी स्टेज में आप देख रहे हो कि पत्ते की हालत खराब है, यानी यहाँ पे काफ़ी भयंकर मात्रा में आपके खेत में रोग आ चुका है। अब ना तो ये क्लोरोफिल बनाएगा ना कुछ बनाएगा। ये जो अर्ली ब्लाइट होता है इसके धब्बे होते हैं रिंग में आता है, यानी गोल गोल रिंग में आता है, किनारी पे आए चाहे कहीं आए लेकिन आता रिंग में। ये आपको अर्ली ब्लाइट की पहचान है। अगर ज़्यादा मात्रा में आता है तो ऐसी फसल कर देता है जो कि आपको क्लोरोफिल बनाती नहीं है और आपके जो आलू है ना वो फूलता भी नहीं है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। और काफ़ी जगह तो ये भी देखा गया है कि आलू जब 30 से 35 दिन की अवस्था पे ही काफ़ी जगह अर्ली ब्लाइट आ जाता है, जिससे आलू उस समय काफ़ी छोटे होते हैं 35 दिन की अवस्था पे। वैसे मैंने जो बताया आपको वो 35 से 50 दिन की अवस्था में बताया कि आ जाता है एक बार। तो आप देख रहे हो, अगर आपके आलू छोटे हैं उसी अवस्था पे ये अर्ली ब्लाइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाए, अगर हम नज़रअंदाज कर दें इसे उसी समय आ जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो इसी के लिए आज हम हर स्टेज के बारे में कौन कौन सी हमें दवाई लगानी चाहिए अर्ली ब्लाइट में वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पहली स्टेज में जो हमारे में रोग आता है उनमें हम इन दवाइयों को लगा सकते हैं जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो एक किसान भाइयों ले सकते हैं हम बायर के एंट्राकॉल और नाकार्जुन या किसी भी कंपनी की कार्बोडाजिम मैनकोजेब। कवच ले सकते हो क्लोरोथायोनिल और यूथेन M45 यानी मैनकोजेब ले सकते हो, और एंडोफिल Z78 जिसमें एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है, जिनेब जिसमें जिंक बेस होता है ये। तो इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। और पहली स्टेज का मतलब ये है कि जब आपको रोग दिखता ही नहीं है उस समय इसको आप यूज कर सकते हो। अगर दूसरी स्टेज की बात करें, जब आपको कुछ धब्बे दिखने लग गए हैं, वो होती है दूसरी स्टेज। तो उसमें आपको ये दवाई यूज करनी है जो इस समय मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी स्टेज में आप ले सकते हो सिएंटा का फोलियो गोल्ड, और दूसरा आप फंगिसाइड ले सकते हो इंडोफिल का मॉक्सीमेट,
कस्टोडिया ले सकते हो अडामा कंपनी का, और डुपॉन्ट का कर्जेट आप ले सकते हो। इन चारों में से आप किसी भी एक फंगिसाइड यूज कर सकते हो दूसरी स्टेज में। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की। तो तीसरी स्टेज में आपको लेना है इनमें से, आप किसान भाइयों ले सकते हो किशन प्रो डुपॉन्ट कंपनी की, और रेडोमिल गोल्ड ले सकते हो सेंटा की, मैट को ले सकते हो इंडोफिल की, मॉक्सीमेट ले सकते हो इंडोफिल की, कर्जेट ले सकते हो डुपॉन्ट कंपनी की। ये तीसरी स्टेज पे ले सकते हो। चौथी स्टेज में भी आप इन्हीं में यूज कर सकते हो, क्योंकि चौथी स्टेज जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप तीसरी स्टेज में इसको लगा देते हो। तो अगर किसान भाइयों फिर भी आपके लिए जरूरत पड़ती है तो आप इन दोनों दवाइयों में से एक लगा सकते हो। अगर आपके खेत में भारी रोग दिखता है तो आप बासप की मेरीवॉन और पीआई की सेक्टिन लगा सकते हो, जो पहले बायर की सेक्टिन आती थी, टेक्निकल एक ही है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको जानकारी कैसी लगी। आगे आपके लिए और अच्छी जानकारी हम लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है, और आगे बताइए आपको किस पे जानकारी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।